नमस्कार दोस्तों, जमुना प्राधिकरण स्कीम लेके आई है प्लॉट। ले लो प्लॉट, ले लो ले लो, दुनिया वालों ले लो आगे प्लॉट। योगी जी मोदी जी लाए प्लॉट, नंद गोपाल गुप्ता जी लाए प्लॉट। ले लो, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट और यमुना एक्सप्रेस पे इंडस्ट्री पे ही प्लॉट आए हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लॉट हैं जी। प्लॉट हैं, बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं, सुंदर हैं। सेक्टर 18, 20 और 22, सेक्टर 18, 20 और 22। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो जैसे वेबसाइट को क्लिक करोगे तो पहला यही दिखाता है, ये दिखाता है ले लो प्लॉट, ले लो प्लॉट, ले लो प्लॉट। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे यहीं आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल प्लॉट ऊपर ही। ठीक है जी, तो प्लॉट ले लो, शानदार जानदार। तो भैया माइक ले आओ, उसी में है बैग में। मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, तुम्हारे माइक नहीं ढूंढ रहे हो अभी। यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट हैं, ई ऑप्शन बेसिस। ठीक है जी, शेखर वही बैग में है यार जो मैं टांग के लेके जाता हूँ। ये कह रहा है वेरियस सेक्टर ऑफ यमुना एक्सप्रेस सिटी 90 ईयर की लीज पे मिलेंगे। स्कीम कोड है YEA इंस्टीट्यूशनल 2324 नंबर 3। 11/12 को खुली है, 1 जनवरी 2024 को ख़त्म हो जाएगी। सेक्टर 18, 20 और 22 3 जगह प्लॉट हैं। सुबह 10 बजे खुल के 1 तारीख को शाम के 5 बजे बंद हो जानी है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जो लिस्ट है जो सक्सेसफुली बिडर हैं उनकी 31/1 को आएगी। और डेट ऑफ टाइमिंग और सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द बिडर 8/2 है, 8/2 है। ठीक है जी, कुछ पेपर कम है तो 8/2 तक टाइम मिल जाएगा आपको, 8 दिनों का। और जिनको मिलेंगे 15/2 तक क्वालिफाई हो जाएंगे और ऑक्शन होगी 29/2 को। मतलब कि आपके जो पैसे हैं वो मान लो आपने 11 तारीख को अप्लाई कर दिया तो 12वां महीना 1 और 2 ढाई महीने तक पैसे फंसे रहेंगे आपके। ठीक है जी, बाकी जानकारी हम आपको इसी के साथ साथ बता रहे हैं जी, क्या चाहिए कैसे चाहिए। नॉर्मली ये नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और कॉरपोरेट ऑफिस और सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनके प्लॉट हैं। ये जो प्लॉट अभी आए हैं इनके प्लॉट हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने समरी दे रखी है कि नर्सिंग होम के 5 हैं 18 में, नर्सिंग होम 1 है 20 में और एक बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब कि नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा प्रोग्राम होता है, लेडीज़ की समस्याएं चलती हैं। और जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल तो पता ही आपको पूरा बड़ा होता है। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल पूरा बड़ा होता है। चाइल्ड वेलफेयर का एक है 5,000 का, और एक हॉस्पिटल है सेक्टर 22 में, कॉर्पोरेट ऑफिस 22E में, और एक स्कूल है 22E में। स्कूल बड़ा है 10,000 है, और जो मतलब कि कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए जगह वो भी 2,000 की है। स्कूल के लिए रेट कम है 13,000 रुपये, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 23,000 और बाकी सब के लिए 21,650 का रेट है। और इसमें 5% देना पड़ेगा बिडिंग के लिए। और नर्सिंग होम में कुछ जगह पे बिडिंग के लिए इन्होंने पैसे नहीं मांगे हैं और कुछ में मांगे हैं, रिजर्व प्राइस बता दिया इन्होंने। ठीक है जी, तो अगर आपका मन है तो मूड बनाओ। 4 चीज़ें, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिस और सीनियर सेकेंडरी हॉस्पिटल, ये 4 चीज़ें हैं जिनके लिए इन्होंने बिडिंग मांगी है। अब इसके साथ ही शुरू हो जाती है कि क्या क्या चाहिए। इन्होंने बता दिया कि आपको दिक्कत हो तो प्रशांत सर हैं वहाँ बैठते हैं, उनसे मिलो, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। वैसे फ़ोन करो, किस्मत अच्छी है तो उठा लेंगे, नहीं तो बड़े लोग हैं फ़ोन कम उठाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर का होता है। आप इन्हें मेल भी डाल सकते हैं पर मेल का जवाब नहीं आता। करते रहें कोशिशें। दूसरे वीरेंद्र सर भी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और नीचे वेबसाइट दी हुई है और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी ये चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको 5500 रुपये प्लस GST फीस है। GST आपको वापस आ जाएगा। और पेपर चेक करने की फीस 25,000 रुपये होगी। और इसके बाद EDM 10% देनी पड़ेगी जितना प्लॉट आप साइज अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको मिल गया तो 30% पैसे आपको देने पड़ेंगे बिड मिलने में 4 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद जो बाकी पेमेंट है वो आपको 6 किस्तें बन जाएंगी 70% की। वो आप 6 किस्तें 13% ब्याज के साथ दे सकते हो।
तो ये बेसिक चीज़ है। पीरियड ऑफ लीज वही जो नॉर्मल सर्वी में रहता है, पीरियड 90 साल का है। लोकेशन चार्ज, अगर कोने वाला प्लॉट है तो 5% एक्स्ट्रा होगा, और अगर आपका पार्क फेस है तो भी 5% एक्स्ट्रा 10% देना पड़ेगा, और अगर आपका 30 मीटर रोड के ऊपर है और तो भी आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल 15% से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी आ जाए, तो 15% से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते। जो पोजेशन ऑफ प्लॉट है 30% दे दो, पोजेशन ले लो, अपना बनाना शुरू कर दो। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें एक्टिविटी क्या होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोली है कि इसमें FRA आपको सरकार बताएगी, और जो नॉर्म्स हैं वो FAR, ग्राउंड कवर, ये सारी जो बिजेड़ा है उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि प्रीमिसेस में एक्टिविटी क्या होगी। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल होगा, पर उसमें स्पोर्टिंग, ATM, कल्चर एक्टिविटी, बैंक से छोटा मोटा ये खोल सकते हो गौरव जी। और नर्सिंग होम में आप टूरिस्ट शॉप और वेंडिंग, किताबें और बूथ खोल सकते हो। कॉर्पोरेट ऑफिस में सब कुछ है ही है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुक्स, किताबों की दुकान, यूनिफॉर्म, बैंक एक्सटेंशन काउंटर, ATM, वेंडिंग बूथ, ये और ये छोटा मोटा काम कर सकते हो। 25% मैक्सिमम, इससे 25% एरिया आप FRA का इन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो। उसने बताया कि अगर आपको अलॉटमेंट होगी, कोने के पैसे भी दे दिए 15%, उसके बाद आपको लीज रेंट देना है, जो कि 2.5% होगा टोटल जितना प्लॉट की कीमत है। इसमें GST भी लगेगा लीज रेंट के ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि जो अथॉरिटी के पास पावर है कि वो 10 साल बाद आपका लीज रेंट को रिव्यू करेगी और 50% तक किराया बढ़ा सकती है। ठीक है, या फिर आप वन टाइम लीज रेंट भरो। वन टाइम लीज रेंट क्या होता है? वन टाइम होगा आपका 11 गुना, जो 11 गुना होगा, और एनुअल लीज रेंट 27% के बराबर चला जाता है। ये या 2.5% दो या फिर 27.5% भर दो 11 गुना करके। मतलब कि अगर 1 करोड़ का माल है तो 27 लाख दे दो, सारी उम्र का टंटा खत्म। नहीं तो फिर आपकी हर 10 साल बाद, 5 साल बाद लीज रेंट आपकी रिवाइज होती रहेगी और आपको बढ़ा के किराया देना पड़ेगा। मतलब ये लीज पे है, माल अपना नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एरिया ऑफ प्लॉट की जो 4000 मीटर का है 50% FRA है, 4000 से 10,000 तक 40% FRA है, और 20,000 तक 35% FRA है। फिर ये बताया कि नर्सिंग होम का कैसे कैसे एरिया है सारा, कैसे पैसे देने हैं आपको, ये भी उन्होंने बता रखा है। कि सबसे छोटा नर्सिंग होम 1000 मीटर का है। 1000 मीटर का जो है 21,000 का रेट है, और जो प्लॉट है 2 करोड़ 16 लाख का। 2 करोड़ 16 तो ये चाहिए, प्लस 15% वो चाहिए, और 27% लीज का चाहिए। मतलब कि प्लॉट आपका छूटेगा लगभग, मान के चलो 3 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। रजिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी, 3.5 करोड़ के आसपास कम से कम पड़ेगा, और 3-4 करोड़ बनाने के लिए चाहिए। टोटल गेम 7 करोड़ की गेम है नर्सिंग होम की। हॉस्पिटल तो और महंगा हो गया। उसके बाद GST का जो बेनिफिट आपको GST में मिल जाएगा। अब ये कह रहा है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन ये मिनिमम नेटवर्थ, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लिखा हुआ 0.87 सबसे, बल्कि 1 करोड़ की तो नेटवर्थ चाहिए मिनिमम। जो सोलवेंसी सर्टिफिकेट है वो आपका मोर देन 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, और 30% ऑफ प्रीमियम के बराबर। सोलवेंसी सर्टिफिकेट भी कि बना पाओगे 65 लाख का होना चाहिए। फिर आपकी जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है, जो ये बंदा अप्लाई करना चाहता है, कोई भी जो लिस्ट है ऊपर, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम से कम 4.5 करोड़ की मांगी है इन्होंने। मतलब कि जो बंदा ऑलरेडी पहले काम कर रखा है उसी को मिलेगा, जो नया है सिर्फ नए को नहीं मिलेगा। अगर नया स्टार्टअप है तो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद नर्सिंग होम के लिए जो भी फर्म कंपनी है उसमें MBBS बंदा होना चाहिए, आयुर्वेद होम्योपैथी डिग्री वाला एक बंदा होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन डिग्री है वो भी चलेगा। ये रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट अंडर दी डिसिप्लिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये जरूरी है। अगर हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मेंबर फर्म कंपनी का, उसके पास भी MBBS की डिग्री होनी चाहिए। फिर अगर स्कूल के लिए अप्लाई करते हो तो जो बंदा स्कूल के लिए अप्लाई करेगा उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसे स्कूल के बारे में नॉलेज है। ठीक है जी। तो ये टर्म एंड कंडीशन बता दी उन्होंने। फिर ये प्रोसेसिंग फीस तो पता ही है 25 है, ये बातें रिवाइज हो रही हैं सारी।
प्लॉट उन्होंने बता ही दिया। ऑक्शन कैसे होगी, ये आपका जो बंदा अप्लाई करेगा वो करवा देगा, इसकी जो फीस है वो ले लेगा। तो बाकी सारी राम कहानी तो सेम है जी। मैं जिसे चाहिए होगा ये ब्रोचर में भेज दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9873708642 और इसका पूरा अप्लाई करने का जो फीस है वो है 25,000 रुपये। अगर किसी को अप्लाई करवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेपर ये ज़रूरी है जी, मतलब कि वो डॉक्टर होना चाहिए, उसके अंदर ये ज़रूरी है। और नेटवर्थ और कंपनी के पुराने पेपर भी चाहिए 3 सालों के। ये तो नाम कहानी हो रहा है कि नाम चेंज हो गया, ये हो गया, बाद में ये रंडी होने तो चलते रहेंगे, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी। अच्छा, बनाना पड़ेगा, अगर बनाना है तो 4 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो देना पड़ेगा। एक्सटेंशन की फाइन भी देना पड़ेगा। फंक्शन सर्टिफिकेट यमुना प्राधिकरण इशू करेगी। ठीक है जी। अब ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दोबारा दे रहा है कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या चाहिए। हॉस्पिटल के लिए चाहिए नो ड्यू सर्टिफिकेट और कोई भी बिल जो बंदा अप्लाई कर रहा है, और बिल्डिंग। अच्छा, ये जब आपका बन गया उसका ऑपरेशनल सर्टिफिकेट करने के लिए ये पेपर, ये बाद की बातें हैं। ये तो बहुत 10-12 साल बाद की बात है बता रहा है, पर पहले लिख के दे दिया इसने। और अगर बातें नहीं मानोगे वो भी पहले लिख के दे दिया। 30 पेज है, 16वां पेज पे चल रहा हूँ। फिर लीज रेंट के बारे में बता दिया, 1 टाइम लीज रेंट दे दो। ठीक है जी। पोजेशन आपको मिल जाएगी 30% देने पर। सिलेंडर करना, सिलेंडर कर दोगे, पैसे मिल जाएंगे बिना ब्याज के। और ये सारी पूरी 30 किताब है। मॉर्टेज करना, उसको आगे अलॉटमेंट के बाद आप आगे लोन लेना चाहते हो, ट्रांसफ़र कैसे होगा, दूसरे बंदे को बेचना चाहते हो, वो सारे नियम कहते पहले लिख दिए इन्होंने। कैंसिलेशन करवाना कैसे होगा, रिस्टोरेशन कैसे होगा, ये चीज़ें आपके काम की नहीं है तो वो। पर ये प्राधिकरण है ना, अभी पंगा ना तो हर एक चीज़ पहले ही लिख के दे देती है कि बाद में पंगा नहीं चाहिए। आपने नहीं पढ़ा तो आपकी जिम्मेवारी है। इंडेमनिटी बॉन्ड देने होंगे आपको 100 रुपये के ऊपर। ठीक है जी। इस स्कीम का पहले मैनुअल होता था, 500 रुपये का फॉर्म आता था। अब ये सारा ऑनलाइन है, ये निवेश मित्रा पे भरा जाएगा। फार्म की कोई रेलेवेंस नहीं है। टर्नओवर देनी पड़ेगी 3 साल की जो बताई हुई है उसके अंदर। फिर नेटवर्थ भी इन्होंने बताई है कंपलसरी है। लिक्विडिटी सर्टिफिकेट बैंक देगा। एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम नियम कैसे मानेंगे, सारे गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये बाकी पता है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ जाके ले लो। ये पूरी राम कहानी बता दीजिए, जिसे लगाना है लगा लो। 5 चीज़ें हैं जी, अगर लगाओगे मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मामला थल्ले थल्ले।